है, मांग बढ़ती है तो प्रोडक्शन बढ़ता है और इसके जरिए उत्तर प्रदेश विकास की नई गाथा को लिखने की दिशा में आगे बढ़ता है। इन तमाम बातों का जिक्र वित्त मंत्री ने किया। वाराणसी चलते हैं, वहां से उपेंद्र हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, धार्मिक नगरी है, प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र है, काशी कॉरिडोर के निर्माण के बाद बड़े पैमाने पर पर्यटक और श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं। क्या उम्मीद लगाकर बैठे हैं इस बजट से कि काशी का कायाकल्प और किस तरीके से होना चाहिए? इस बजट में किन किन बातों का प्रावधान बनारस के लिए होना चाहिए? देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है काशी, धार्मिक नगरी है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो पूरी नज़र है वो काशी पर है और इसीलिए काशी के लिए तमाम सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। और जो बड़ी उम्मीद है वो रोपवे को लेकर है। रोपवे को लेकर हालांकि बजट जारी हो गया है, लेकिन देश का जो पहला पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे के रूप में वाराणसी में बन रहा है, उसके लिए बजट में कुछ और भी जो है धनराशि दी जा सकती है। इसके अलावा जो नया रिंग रोड बनाया गया है काशी में, उसके लिए उसके किनारे, रिंग रोड के किनारे स्वास्थ्य के लिहाज से, शिक्षा के लिहाज से, डेवलपमेंट के लिहाज से कुछ बजट जारी हो सकता है। इसके अलावा जो वर्णा के किनारे जो इलाके हैं वहां पर, क्योंकि हमारी सारे विधायकों से, मंत्रियों से बात हुई बजट से एक दिन पहले, तो सबने अपने अपने प्रस्ताव सरकार को दिए थे। तो इस लिहाज से माना जा रहा है कि रिंग रोड हो, वर्णा किनारे हो या फिर जो मैंने बताया रोपवे, इसके लिए बजट हो सकता है। लोग क्या सोचते हैं उस पर हम भी बात करते हैं। मतलब कहां से? बनारस से हैं। आज बजट पे पेश हो रहा है विश्वास मंदिर सामने, तो क्या लगता है आपको बजट में क्या होना चाहिए? बस आम आदमी के लिए। जी, बजट के लिए, बनारस के लोगों के लिए क्या होना चाहिए? बस कुछ और भी चीजें अभी अब बजट के लिए तो अमीर आदमी के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं लोग। जी, नहीं तो बजट के लिए आपको क्या लगता है? जैसे और भी बनारस में तमाम सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, क्या सीवरेज के लिए, पेयजल के लिए कुछ और बजट से होना चाहिए? और ट्रैफिक व्यवस्था बहुत एकदम टोटो यहाँ लेके आके पूरे बनारस तो गलियों का शहर है। इधर टोटो लेके आप कह रहे हैं ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त हो और रोड और गड्ढे बहुत है यहाँ पे। रोड गड्ढे बहुत, ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त हो। कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं जो बनारस के लोग हैं। चूंकि ये बड़ी संख्या में यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, तो ऐसे में हम बात भी करते हैं। क्या नाम है आपका? अभिषेक शर्मा। अभिषेक, आज यूपी सरकार का बजट जारी हो रहा है, बनारस के लिए और क्या चाहते हैं? तमाम सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, क्या कुछ पेयजल के लिए, कुछ सीवेज के लिए, कुछ और भी सड़कों के लिए? सर, सबसे अच्छा तो महादेव का कर दिए हैं, उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। सर्वोपरि है, हमारे सबके हैं, तो सबके लिए अच्छा ही कर रहे हैं मोदी जी और योगी जी भी। और भी कुछ और चाहते हैं? कुछ और हो जाए ट्रैफिक के लिए या कुछ और विकास के लिए कुछ और चाहते हैं बनारस के लोग? सर, विकास तो अच्छा ही हो रहा है यहाँ। हम तो बाहर से हैं वैसे। तो देखिए, ये बात है कि बनारस के लिए तो बहुत कुछ हो ही रहा है। तो बनारस के लोग, क्योंकि इतना जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर से सांसद बने, तब से यहाँ तमाम सारे प्रोजेक्ट, सारे हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। गुरुजी, क्या नाम है आपका? पिंटू पांडे जी नाम। गुरुजी, आज यूपी सरकार का बजट है, क्या और चाहते हैं? बहुत सारी चीजें तो मिली है बनारस। अच्छा हो रहा है सर जी, सब अच्छा हो रहा है, संतुष्ट है बनारस? संतुष्ट है। मैंने कहा ना, बनारस की नगरी में सब अच्छा हो रहा है। चलते मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की नगरी अयोध्या, जहां से निमिष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निमिष, अयोध्या में एक तरफ दिव्य और भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो दूसरी तरफ अयोध्या को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने का काम भी किया जा रहा है। तमाम सड़कों को चौड़ा किया जा रहा है, एक नई अयोध्या वहां पर बसाई जा रही है। प्रभु राम की नगरी के लोग बजट से क्या उम्मीद लगाकर बैठे हैं और क्या चाहते हैं कि बजट में किन किन बातों का प्रावधान हो, खासतौर से अयोध्या के लिए? देखिए, मुख्यमंत्री की प्राथमिकताओं में अयोध्या रहती है और अयोध्या को ग्लोबल विकास के तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। पिछले बजट में 750 करोड़ रुपए की महायोजना ये सौगात मिली थी अयोध्या को। इस बार लगभग 2000 करोड़ रुपए की सौगात मिलने की इस बजट में अनुमान लगाया जा रहा है। अयोध्या में जो विकास की योजनाएं हैं, उसके अलावा अयोध्या में प्रवेश द्वार, परिक्रमा पथ, यात्री सुविधा और सबसे अहम सरयू में तमाम जो और विकास की चीजें हैं उसको डेवलप करने के लिए तमाम जो विकास की योजनाएं हैं उनके लिए धन चाहिए और उस धन को लगभग 2000 करोड़ रुपए का ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इन्वेस्टर आएगा, जिसमें 6 प्रमुख द्वार अयोध्या में जो बनाए जाएंगे उसको लेकर के भी जो धन का आवंटन है वो अयोध्या को मिलने वाला है। उसके अलावा परिक्रमा पथ, अयोध्या की चौड़ी सड़कें, राम पथ जो शहादतगंज से और नया घाट तक यानी कि लता मंगेशकर चौक तक बनाया जा रहा है, इसको लेकर के भी
भी धन का आवंटन किया जा रहा है। इसको ये लगाया जा रहा है कि इस बार अयोध्या को एक बड़ी सौगात मिलेगी, धर्मनगरी को उसकी गरिमा के अनुरूप विकसित करने का जो प्रयास है, जो लगातार विकास की योजनाएं चल रही हैं, उन विकास की योजनाओं में किसी तरीके की कोई कमी ना है, इस लिहाज से लगातार यहाँ पर जो धन का आवंटन है वो इस बार इसका बजट बढ़ाया जाएगा, ये अनुमान लगाया जा रहा है। हालांकि अयोध्या के लोगों के लिए जो विकास की योजनाएं हैं उसको लेकर के अयोध्या के लोग भी उत्साहित हैं। जैसा भी लगातार आपने भी पिछले दिनों कवर किया और हम लोग भी यहाँ पर आए, जिस तरीके की चीजें निकल के लोगों के सामने आई, लोग अयोध्या के विकास को लेकर लगातार अपना प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं श्रद्धालुओं की, यात्रियों की, पर्यटकों की, उसको लेकर विकास किया जाना है, उसकी मांग लोगों के द्वारा की गई। इसके अलावा रामपथ, जन्मभूमि पथ और बेहतर होना चाहिए और सुग्रीव पथ में भी प्रधानमंत्री मोदी एक महत्वाकांक्षी अयोध्या बनाना चाहते हैं। उनके सपनों की अयोध्या कुछ अलग है और उसको दिव्य और भव्य स्वरूप दिया भी जा रहा है। आज के इस बजट में भी उन तमाम बातों का जिक्र किया जाएगा कि भविष्य की अयोध्या कैसी होगी। एक बार चलते हैं रामगोपाल के पास, जो गोरखपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं सीएम सिटी से। रामगोपाल, अभी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में पश्चिमांचल के बाद सबसे ज्यादा पूर्वांचल के हिस्से में एमओयू साइन हुए हैं। तकरीबन 29% निवेश उधर ही आना है। उस निवेश को कैसी गति मिल पाए, कैसे निवेश को धरातल पर उतारा जा पाए, उसकी क्या रूपरेखा होनी चाहिए। खासतौर से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़े हुए 2 लिंक एक्सप्रेसवे भी वहां पर बनने हैं, उसके लिए क्या कुछ प्रावधान बजट में किया जा सकता है, और साथ ही साथ भविष्य का गोरखपुर किस तरीके से निर्मित हो पाए, उसका निर्माण हो पाए, उसको लेकर और क्या कुछ बड़ी बातें बजट में होनी चाहिए। बिल्कुल, अगर हम गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर अगर जिले की आबादी 50-55 लाख है, लेकिन इस शहर पे जो निर्भरता है वो करीब 4 करोड़ लोगों की है। क्योंकि गोरखपुर मंडल के जो 4 जिले हैं, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर, वो तो पूरी तरीके से निर्भर है। सिद्धार्थनगर और संत कबीर नगर जो बस्ती मंडल के जिले हैं, और आधा बस्ती वो इसी पे निर्भर है। आजमगढ़, मऊ का कुछ हिस्सा इसी पे निर्भर है, और इसी के साथ बिहार के करीब 5 जिले वो गोरखपुर पे निर्भर है। तो इसलिए जो ये विकास इस बार जो बजट आएगा वो 4 करोड़ लोगों को ध्यान में रख के बजट आएगा। जो अभी आपने बात की कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पे को जोड़ने की बात, तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने का जो काम है वो बहुत तेजी से चल रहा है। लिंक एक्सप्रेसवे दिसंबर तक पूरा करने की डेडलाइन रखी गई है और दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा, और इसके लिए करीब 500 एकड़ में दोनों तरफ जो है नई औद्योगिक शहर बसाने की तैयारी है। और गीडा के साथ साथ यूपीएसआईडीसी और अन्य जितनी भी एजेंसियां हैं उन्होंने जमीन एक्वायर करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिससे यहाँ पे अगर कोई उद्योग आता है तो उसको तुरंत जमीन उपलब्ध करा दिया जाए। और गीडा के पास आज की डेट में सबसे अधिक लैंड बैंक है, करीब 18 गांवों को उन्होंने नोटिफाई कर रखा है। जैसे ही जरूरत होगी जमीन उपलब्ध करा दी जाएगी। इस बजट में जो सबसे बड़ी बात है कि गोरखपुर में मेट्रो के लिए भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पैसा दे सकते हैं। जी ठीक है, एक बार शबाब के पास चल लेते हैं, लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शबाब, जब भी उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की बात होती है तो इस बात का जिक्र होता है कि कैसे यहां पर कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में सरकार लगातार प्रयास कर रही है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान भी हमें उसकी गूंज सुनाई पड़ी जब प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात का जिक्र किया कि आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था दूसरे राज्यों के लिए एक नजीर है। और कैसे बेहतर किया जा सकता है यूपी की कानून व्यवस्था को। अभी जितने कमिश्नरेट बनाए गए हैं, क्या उससे अलग कुछ और जिलों को कमिश्नरेट बनाया जा सकता है, उन बातों की झलक भी बजट में देखने को मिल सकती है। एक बात ये, और दूसरा जो सवाल मैंने आपसे किया था, अगर संभव हो पाए तो लखनऊ के लोगों से जानने की कोशिश करिए कि वो कैसा बजट चाहते हैं। बिल्कुल, देखिए, पहले जो बात आपने पूछी कि किस तरीके के बजट के आकार की संरचना हो सकती है, निश्चित तौर पर चूंकि कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश का एक बड़ा मामला था और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने भी जब न्यूज़ 18 से बात की तो उन्होंने सबसे पहले इसी बात का जिक्र किया कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को सुधारने पर सबसे पहले काम किया गया, और उसका नतीजा ये है कि उत्तर प्रदेश आज सेफ सिटी के रूप में है। सेफ सिटी यहाँ पर हैं, लोग निश्चित होकर आसानी से रात बेरात जा सकते हैं अपने गंतव्यों की ओर। तो निश्चित तौर पर पुलिस कमिश्नरेट को बढ़ाए जाने और तमाम दूसरे मसलों पर सरकार का फोकस जरूर है, हालांकि इस पर कितनी मोहर लगेगी इस पर सबकी निगाहें हैं। दूसरी बात की तरफ बढ़ते हैं और उत्तर प्रदेश का ये जो बजट है, लोग हमारे साथ हैं। भाई साहब, बजट आ जा रहा है, क्या लगता है, क्या सरकार जो है फोकस में रखेगी, क्या कुछ विकास चाहते हैं आप, किस तरीके की चीजें चाहते हैं?
विकास तो बहुत हो रहा है प्रदेश में, विकास की कमी नहीं है। कुछ कमियां हैं वो भी पूरी हो जाएंगी। किस जिले से आप ताल्लुक रखते हैं? संत कबीर नगर। तो संत कबीर नगर में जो उत्तर प्रदेश के विकास की रूपरेखा है, आपको नजर आती है वहाँ पर ठीक काम हो रहा है, चीजें डेवलपमेंट? जी बिल्कुल नजर आती है। और क्या गुंजाइश है वहाँ पर और क्या हो जाना चाहिए? बस मगहर जो है हमारे कबीरदास की जो है उधर की है, उसको थोड़ा सा विकास और हो जाए, बस एक कमी है। और एक मेडिकल कॉलेज की घोषणा हो गई है संत कबीर नगर में। और इसके पहले जो सरकार थी कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था, केवल कागज में था, हवा हवाई में था। इस बार बहुत ज्यादा विकास हो रहा है, रोड से लेकर के विद्यालय तक। ये तो प्रधानमंत्री मोदी भी कह चुके हैं, शबाब की पहले एक बीमारू राज्य हुआ करता था और आज उत्तर प्रदेश पूरे दावे के साथ ये कह रहा है, डंके की चोट